क्या हम एआई की मदद से पैसे कमा सकते हैं? उसके लिए पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल देखे उसमें लोग थीम बना के या फिर ई बुक सेल करके अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं, यानी कि वो पैसा कमा रहे हैं। क्या हम थीम एआई से बना सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम ई बुक एआई की मदद से डिजाइन कर सकते हैं? तो उसका जवाब भी ये है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें जवाब मिलेगा कि हाँ, एआई की मदद से हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे। तो आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा, और ये जो वीडियो है इस सीरीज का पहला वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे 100+ ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज को जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप एक्चुअल मनी अर्न कर सकते हैं एआई की मदद से। तो हे गाइस, मेरा नाम है अमित कुशवाहा। तो आज हम देखने वाले हैं दो रियल एग्जांपल जिसको हम प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे और उसको देखेंगे कि उससे कितना पैसा कमाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़े उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और फॉलो करना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एक बार ये वीडियो मिस हो गया तो शायद ही आपको ये वीडियो दोबारा मिले। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पैसा कमाने का एक और आइडिया पता चले जिससे कि आप अपनी अर्निंग को शुरू कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे कोडेक्स को। कोडेक्स चैट जीपीटी का ही एक ऐप है जिससे हम कोडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कोडेक्स है इससे मैंने एक थीम बनाई है। थीम कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो कैसे काम कर रही है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए थीम यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये थीम मैंने क्रिएट करी है और इसको मैंने अपलोड भी किया है, और वो रियल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी थीम पर। ये थीम है, ये एक शेयर मार्केट की थीम है। यहाँ पे आपको शेयर मार्केट का डेटा चल रहा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कंप्लीट डेटा जो होता है कि हीट मैप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एफआईडीआई डेटा। अगर आप शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत भी वाकिफ है तो आपको ये पता होगा। उसके बाद स्क्रीनर, यहाँ पर स्क्रीनर में क्या होता है कि आप कोई भी स्टॉक को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे उसका पूरा डेटा मिल जाता है, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, चाहे वो Q2 रिजल्ट, Q4 रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट जो बोलते हैं वो हों, और यहाँ पे चार्ट जो भी आपको चाहिए होगा शेयर मार्केट के प्राइस का। ठीक है, यहाँ पे चार्ट का सेक्शन है जिसमें आपको कंप्लीट चार्ट दिखता है और उसको आप इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स और कैंडल्स वगैरह सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद आप पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हो, एआई का मदद लेके आप पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हो, या फिर किसी भी टॉप रिसर्च एनालिस्ट से जो मार्केट के हैं उनसे रिव्यू करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एआई का फीचर्स मिल जाता है जहाँ पे आप एआई से बात करके अपने स्टॉक को एनालाइज करा सकते हो एआई से। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, ये प्लान है, इन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखेंगे इनके प्लान्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आप उनको कंपेयर कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो ये एक थीम है। अब इस थीम को कैसे आपको अर्निंग में कन्वर्ट करना है तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए, ये है इन्वेटो का डैशबोर्ड जहां पर आपको वर्डप्रेस की थीम मिलती है। वर्डप्रेस की थीम में मैंने आपको यहाँ पे यही एग्जांपल दिखाया कि स्टॉक मार्केट में जाते हो, आप सर्च करते हो, कोई भी थीम आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग स्टॉक मार्केट की थीम बना के $27 चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे इसका $64 है, यहाँ पे $54 है और $59 है, यानी कि एक एवरेज हम निकालें तो यहाँ पे $50 पर थीम आपकी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी थीम आप बना सकते हो, और क्या प्रोसेस होता है मैं पूरा बताऊंगा आपको कोडेक्स की मदद से। ठीक है, उसके साथ साथ आप ई बुक डिजाइन कर सकते हो। ई बुक आप चैट जीपीटी की मदद से डिजाइन कर सकते हो, वो भी प्रोसेस में दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको थीम का प्रोसेस दिखा देता हूँ, और थीम का प्रोसेस दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब आप थीम बनाते हो ना, तो किसी के लिए मान लीजिए आपने थीम बनाई, ठीक है, थीम बनाई, उसको आपने इंस्टॉल करा दिया किसी को। अब वो उसने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर लिया और थीम को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन उसकी जो सर्विसेज है, अगर कोई फंक्शंस काम नहीं कर रहा है तो वो भी आपको सर्विसेज देनी होंगी। सर्विस कैसे दोगे आप? तो उससे आप एक नया बिजनेस बना सकते हो कि अगर आप कोई सर्विस देते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है, क्योंकि थीम आपने बनाई है तो जो क्लाइंट है आपका वो आपको ही अपॉइंट करेगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है इसको आप चेकआउट करो कि दिक्कत क्या है। तो उसको आप कैसे ठीक करोगे वो भी मैं आपको सिंपल बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एक साइड बिजनेस हो जाएगा कि अगर आपने किसी के लिए 5 थीम बना दी और आप किसी से 20,000 पर थीम का चार्ज करते हो साल का, कि हम साल में आपको सर्विसेज देंगे पूरी साल के लिए,
तो 20,000 रुपये चार्ज करेंगे, तो आपने 5 बनाई तो 1 लाख रुपये साल आपका वहाँ से जनरेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप हर महीने 5 थीम भी बना देते हो और उसका 20,000 चार्ज करते हो या 50,000 चार्ज करते हो, जो भी आपका नेगोशिएशन होता है उसके हिसाब से, तो आप अच्छा खासा जो अमाउंट है वो जनरेट कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो आप सिंपल अपनी थीम बना के एक वेबसाइट बना लीजिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है और यहाँ पे थीम लिस्ट करी, तो ऐसे भी आप मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। तो मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए जिससे कि आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब बनाने का जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम कैसे थीम को क्रिएट करेंगे। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो आप थीम को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि आप इसको कोडेक्स को अपना आइडियाज बता दीजिए कि आपका आइडिया क्या है, आप कैसी थीम बनाना चाहते हैं, कैसा ऐप बनाना चाहते हैं। तो बिना किसी कोडिंग के आपका ये थीम या ऐप बन जाएगा। आपको बस जो ये बताएगा आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इससे हिंदी में बात करी है जिससे कि आपको पता रहे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जो ऐप है या थीम है बना सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश का जो लैंग्वेज का बैरियर है यहाँ पे वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब देखिए, और ये हिंदी में ही जवाब देता है या फिर अगर आप इंग्लिश में पूछते हो तो इंग्लिश में ही जवाब देगा। अगर आप इससे इंग्लिश में बात करते हो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। अब सिंपल मैंने इसको करा क्या, देखिए आपको ना जब आप कोडेक्स को डाउनलोड करते हो पीसी में तो आपको एक्सेस देने होंगे कुछ चीज़ों के। तो देखिए मैंने यहाँ पे किस किस चीज़ों के एक्सेस दे रखे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फाइल एंड फोल्डर को अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप गोल सेट कर सकते हो, यहाँ पे प्लान, इनका जो प्लान है वो देख सकते हो। उसके बाद आता है प्लगइन क्या है, डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं यानी गूगल्स के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट में, उस पर काम कर रहे हैं तो वो कर सकते हो। पीडीएफ, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट क्रिएटर, ठीक है। सबसे मेन काम जो है ये है ब्राउजर और कंप्यूटर। आप अपने पीसी में दो ही चीज करते हो, एक तो पीसी को यूज करते हो और एक इंटरनेट को यूज करते हो। अगर मान लीजिए आपने इंटरनेट और पीसी का एक्सेस ही इसको दे दिया तो आपका कंप्लीट जो सिस्टम है उसका एक्सेस इसको मिल जाता है। और आप बोल दो कि मेरा जो फाइल है क्रोम पे यहाँ पे ओपन है और जो मेरी फाइल है जो पीसी पर वो यहाँ पे, आप उसको लो और काम स्टार्ट कर दो। तो ये आपको मैनुअली, जो जैसे आप मैनुअल करते हो वैसे काम करेगा, लेकिन आप बस इसको देखते रहो और इसको यूज करके आप कोई भी ऐप, कोई भी चीजें करा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे सवाल भी पूछूंगा कि अगर आप मेरा जो क्रोम है उसको एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या फिर पीसी है उसको एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, इसको ब्राउजर को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर है उसको क्लिक करना है। अब इसका क्या मतलब है कि आपका ये ब्राउजर और कंप्यूटर दोनों को यूज करेगा। अगर आपके पीसी में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप किसी भी काम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, तो ये उसको डाउनलोड भी करेगा, बस उससे पहले आपसे एक परमिशन मांगेगा। तो उसको डाउनलोड भी करेगा, उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसा वैसा ये करता जाएगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोजेक्ट में तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले प्रोजेक्ट में बताता हूँ करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं न्यू चैट पे, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम देते हैं टेस्टिंग, ठीक है, सिंपल। और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करके, यहाँ से कनेक्ट करता हूँ ब्राउजर को और यहाँ से कनेक्ट करके इसको कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि मेरा यहाँ पे कुछ टैब ओपन है, ठीक है, टैब ओपन है और इससे मैं पूछता हूँ कि मेरी जो थीम है वर्डप्रेस पे एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। इसको ये पूछूंगा और मैं क्रोम पे अपने जो पीसी है उस पर पूछता हूँ कि जो मेरा पीसी है उसमें मेरा VS कोड मतलब इंस्टॉल है कि नहीं। तो ये सिंपल बताएगा क्योंकि अभी नहीं मेरी एक्टिव हो चुकी है तो उसमें मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ें पूछूंगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे यूज करता हूँ फ्लो को, तो आप हैंड्स फ्री कमांड इसको दे सकते हो। मेरे क्रोम पर वर्डप्रेस खुला हुआ है तो आप वहां जाके देखो जो प्रॉफिट अहेड वाली थीम है वो एक्टिव है कि नहीं है और उसका प्रीव्यू मुझे दिखाओ। और उसके साथ साथ मेरे पीसी पर VS कोड इंस्टॉल है कि नहीं है वो भी एक बार चेक करके मुझे बताओ, बाकी चीज मत करना कुछ भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कमांड दे दी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते 3, आस्क फॉर अप्रूवल। अगर आपने पहला इस पर टिक कर दिया तो ये हर चीज के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको बैठ के मैनुअली परमिशन देनी होगी। यहाँ पे है आस्क फॉर मी,
अगर जब भी इसको बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा देखना होगा, कुछ करना होगा, उसके लिए आपको परमिशन मांगे, बाकी आपका पूरा कंप्लीट कोड कर देगा। और यहाँ पे आता है फुल एक्सेस, इसको आपने दे दिया तो आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बता दीजिए, बाकी ये काम आपको करके देगा। जब फाइनल हो जाएगा तब आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं बीच वाला यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे एक बार में ही ऐप मिल जाए, ज़्यादा मुझे अप्रूवल ना देना पड़े। ठीक है, अब इससे काम कराते हैं। तो जैसे ही आप इसको कमांड दोगे, उसके बाद ये सोचना स्टार्ट करेगा और ये चीज़ें ओपन करके देखेगा और ये बताएगा आपको कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये एक एक चीज़ बताएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप ये कर रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो वो कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब देखिए इसने मुझसे परमिशन मांगी है। परमिशन क्या है? अलाउ कोडेक्स टू यूज क्रोम। अब जैसे मैं इसको अलाउ कर दूंगा, ये कोडेक्स जो है क्रोम को यूज करना स्टार्ट कर देगा। देखिए जैसे मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, अब देखिए क्रोम पे ये पहुंच जाएगा और क्रोम पे जो कर्सर है इसका काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्रोम पे आ चुका है और उसके बाद थीम पे पहुंच चुका है। अपीयरेंस में या जो थीम यहाँ पे हम अपलोड करते हैं वो थीम पे पहुंच चुका है और अब ये प्रीव्यू देख के बताएगा कि थीम एक्टिव है कि नहीं है और क्या स्टेटस है, वो बताएगा। उसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पे थीम को चेक किया इसने। ठीक है, कर्सर इसका आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे बॉटम में। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जाएगा बीएस कोड पे, जहाँ पे ये बताएगा कि बीएस कोड इंस्टॉल है कि नहीं है। तो आपका कंप्लीट पीसी का और आपके ब्राउजर का जो एक्सेस है वो इसके पास है। तो आप अगर आप एजेंट बनाना चाहते हो, तो एजेंट बनाने के लिए आपको एपीआई की जरूरत पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो मत करिए, यहाँ पे चीज़ें ओपन कर दीजिए और इसको बोल दीजिए कि भाई ये चीज़ कर दे, तो वो इजीली कर देता है। तो आपको एपीआई की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप इससे करा सकते हो। इसको आप टारगेट दे दीजिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपका जो स्कोर है वो इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से आपकी वीडियो को अपलोड कर देगा। तो इस लेवल का ये काम करता है और ये सारी चीज़ें करता है। तो एक बार देखते हैं इसने किया क्या। ये क्या रहा है, प्रॉफिट अहेड थीम एक्टिव है, वर्डप्रेस थीम पेज पर साफ लिखा है, ये सब एक्टिव है, प्रीव्यू ऊपर दिखा दिया है। ठीक है, और ये सारी चीजें, बीएस कोड भी इंस्टॉल है, मैंने कोई थीम सेटिंग या प्लगइन नहीं चेंज किया। ठीक है, आप देख सकते हो इसने चेक करके क्रोम पे जाके सारी चीजें मुझे बता दी हैं और इसने बता दिया कि आपके पीसी का एक्सेस लेके और क्रोम का एक्सेस लेके कि चीजें काम कर रही हैं। अब आते हैं कि कैसे हम थीम बना सकते हैं। तो थीम आपको मैंने बता दी कि थीम मैंने बनाई है इससे, और प्रोसेस ये रहा पूरा। इससे मैंने बात करी है कि क्या क्या होना चाहिए, मैंने इसको पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया है कि क्या मुझे थीम में चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने थीम चीज बनाई है। जो टाइम लिया है इसने 12 मिनट 54 सेकंड में एक थीम बना दी इसने, जो हमें चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पे हमने जिससे बात करी उसका ये थीम बनाया है। ठीक है, तो कंप्लीट थीम इसने यहाँ डिजाइन कर दी। अब बात आती है ई बुक का। ई बुक के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ मैं क्रोम पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले क्रोम पे जाने के बाद मैं चैट जीपीटी को यूज कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे आप जाते हो, यहाँ पर लिखते हो कि आई वांट टू मेक ए ई बुक ऑफ प्रॉम्प्ट मास्टरी फॉर ऑल द क्रिएटर्स। तो ये क्रिएटर्स के लिए एक ई बुक बना देगा प्रॉम्प्ट्स की, जहाँ पे प्रॉम्प्ट्स के बंडल होंगे, मास्टर प्रॉम्प्ट्स होंगे, और उसमें आपको डेटा इनपुट देना होगा। उसके बाद आपका जो टारगेट आउटपुट है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पे बना के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और एंटर करने के बाद ये आपको कंप्लीट जो प्रॉम्प्ट मास्टरी का रोड मैप है वो बना के देगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मिल जाएंगी। देखिए अब इसने बोला है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई प्रॉम्प्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, जो चैप्टर्स हैं वो इसने दे दिए हैं। यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर दे दिए कि थंबनेल क्या होगा, हुक क्या होगा, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे दे दी है। अब इसको मैं 1 by 1 बोलूंगा कि राइट चैप्टर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ write chapter 1 introduction part of the AI prompting, then we will move to chapter 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका चैप्टर इसने बना दिया है। पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया, इसमें प्रॉम्प्टिंग और ये सारी चीजें हो गई। इसको आप चाहते हो तो कॉपी करके वर्ड में रख सकते हो। वर्ड में रखने के बाद आप यहाँ पे कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैनवा ओपन कर लिया और उससे पहले मैं चैट जीपीटी से ये प्रॉम्प्ट को जो इसने दिया है, मैं इसको हमें पहला चैप्टर दिया उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसने मुझे कॉपी करके दे दिया है सब चीज। अब मैं जा रहा हूँ इस पे वर्ड पे। वर्ड में ओपन कर ले रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट में चलते हैं। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। मान लीजिए हमारा ये पहला
जो है इंट्रोडक्शन पेज रेडी है। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पेज को क्रिएट कराना है इससे, चैट जीपीटी से। ठीक है, जैसे ये बना दिया। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। नाउ क्रिएट चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 आ चुका है हमारा। तो ये जैसे ही कंप्लीट कर देता है तो इसको हम कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे जाके इसको लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। और तो देखिए हमने एक बेसिक ई बुक जनरेट कर लिया, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो आ चुका है यहाँ पे, जो जिसमें टेक्स्ट होगा वो हमारे यहाँ पे आ चुका है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैप्टर 2। ठीक है, अब इसका जो मेन लुक एंड फील होगा वो कैसे होगा, तो मैं जा रहा हूँ कैनवा पे। कैनवा पे जाएंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे ई बुक, कि हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट मास्टरी लिखा लेते हैं इससे, तो थोड़ा सा हमें फील आएगा। तो हमने यहाँ पे ये थीम सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या मास्टरी, प्रॉम्प्ट मास्टरी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब मेरा एक कवर पेज हो गया, इसको मैं सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ठीक है, अब जाते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे मोकअप्स मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे जाता हूँ बुक का। तो यहाँ पे ये जो बुक है, मान लीजिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, ये आ चुका है इस पे, और ये हमारा इस पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेट हो गया। देखिए आप यहाँ ये सेट हो चुका है। हमारी ये बुक है वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अगर हम इसको चाहते हैं पीछे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ई बुक रेडी। ठीक है, अब इसको आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये कवर पेज हो गया, और आपका जो बुक का मतलब फर्स्ट पेज है जो एक होता है मोकअप वाला, वो भी आपका रेडी हो गया। तो अब आपको क्या करना, इसको ये जो आपने कंटेंट लिखा है इसको सेव एज करेंगे। यहाँ से जाएंगे सेव एज। सेव एज आप यहाँ पे करोगे तो इसको आप पीडीएफ में सेव कर लीजिए। ठीक है, तो सेव एज करोगे आप इसको, और इसको मैं यहाँ पे दिस पीस पे यूज कर ले रहा हूँ। डाउनलोड्स में जा रहे हैं, तो डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह आप यहाँ पे पीडीएफ यूज कर लीजिए। पीडीएफ यूज करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। तो आपकी जो ई बुक है वो सेव हो चुकी है पीडीएफ में। ठीक है, अब इसको आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पे आके, जो अमेज़न का ये है, यहाँ पे आपको किसी भी ई बुक को शेयर कर सकते हैं और उसका प्राइस चुन सकते हैं, जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं। जैसे कि और लोगों ने यहाँ पे प्राइस लिखे हैं, तो ऐसे करके आप अपनी जो अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से और आपके कोडेक्स की मदद से। सिंपल आप चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि कैसे आप ई बुक डिजाइन करोगे, कैसे आप थीम बनवाओगे, कैसे आप ऐप बनवाओगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप ऐप बना के उसको लिस्ट कर सकते हो, चाहे वो प्ले स्टोर हो या फिर ऐप स्टोर हो, जहां भी आप इसको लिस्ट करना चाहते हैं उसको कैसे लिस्ट करेंगे। वर्किंग ऐप को हम बना के देखेंगे और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, और हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।